रहे थे। उस समय बंदर भालू जब पर्वत ला ला करके नल और नील को देते जाते हैं, नल नील समुद्र में डालते जाते हैं, पुल का निर्माण होता चला जा रहा है। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने कि गोवर्धन नाम का पर्वत उठा लिया और पुल बनाने के लिए चले आ रहे थे। तब तक बंदरों ने आवाज लगा दिया कि पुल का निर्माण हो गया, जो बंदर जहां पर पर्वत लिए हो वही छोड़ दे। हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को वृंदावन में छोड़ दिया। अब जैसे ही वृंदावन में छोड़ा है तो गोवर्धन पर्वत रोने लगा, महाराज न तो हमें भगवान के काम में लगने दिया और न हमारे परिवार का रखा। अगर भगवान के काम में नहीं लग सके हैं तो हमारे परिवार में चल करके हमको मिला दो। हनुमान जी ने कहा था, गोवर्धन अगर तुम त्रेता में भगवान के काम में नहीं लगे हो तो जब द्वापर का युग आएगा, तो द्वापर आएगा तो भगवान तुमको अपनी भुजाओं में धारण कर लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी के वचन को पूरा करने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया गया, धारण किया गया। आज भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों के समक्ष में इस पवित्र कथा का वर्णन किया। बोले गोविंद भगवान की। इस कथा को व्यक्त करने के पश्चात भगवान यान ताम रात्रि शरदो फुल्ले मल्लिका। आज शरद ऋतु का आगमन हो गया, शरद ऋतु आ गई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, यानी बरसात समाप्त हुई, शरद ऋतु आई और शरद की पूनम है, पूर्णिमा। शरदो फुल्ल मल्लिकाम, पूर्णिमा है, चंद्रमा आज अपनी समस्त कलाओं से संपन्न हो रहा है। महाराज भगवान कन्हैया ने बंसी उठाया और बंसी को लेकर के पूर्ण मधुबन में भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। भदुरिया क्या बात। ऐसी बंसी भगवान ने जब बजाई तो कहा गया कि बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं बसे कौन की ओट। तीनों लोग मोहित हो गए भगवान की बंसी की धुन को सुन करके, लेकिन तीन मोहित नहीं हुए। वो कौन? संत सती अवसूर, ये तीन मोहित नहीं हुए, बाकी सारा संसार मोहित हो गया। यहां तक कि कहा गया कि शिव शंकर छाड़ी तही डमरू अपीना पिता नरदन लगी। नारद जी की बीणा से शब्द निकलना बंद हो गया, भगवान शंकर की डमरू बजना बंद हो गई। ऐसी बंसी भगवान कन्हैया ने बजाई है। और जैसे कन्हैया ने बजाया, गोपिकाओं का क्या हाल हो रहा है। दुहत्यो फिर ययु कश्चित दोहम हित्वा समात सुख। एक गोपी
अपने हाथ में दोहन पात्र लेकर के गाय का दोहन करने जा रही थी। तब तक गोपी के कान में बंसी की आवाज पड़ी कि गोपी ने दोहन पात्र धरती में फेंक दिया और जहां से बंसी की आवाज आ रही थी बस वहीं के लिए गोपी ने भगना प्रारंभ कर दिया। देखिए कैसी बंसी बजी है। एक गोपी अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। तब तक गोपी के कान में बंसी की आवाज पड़ी, बालक को धरती में लिटा दिया और भगना शुरू कर दिया। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, पैर दाब रही थी देवी जी। तब तक गोपी के कान में आवाज पड़ी। अब गोपी विचार करती है कि पति देवता तो हमें जाने नहीं देंगे, तो एक बहाना याद आ गया। स्वामी स्वामी, हाँ क्या बात है, आपको प्यास तो नहीं लगी? बोले हमें तो प्यास नहीं लगी। बोले हमें प्यास लगी है, हम जल पिया, मैं तुम्हारे लिए भी ले दिया। पति देवता ने कहा तो जल्दी आ जाना। अब वो गोपी जल की प्यासी नहीं थी, वो तो भगवान के बंसी की धुन की प्यासी थी। जहां से बंसी की आवाज आ रही थी बस वही के लिए गोपी ने भगना प्रारंभ कर दिया। देखिए बंसी किसी कवि की कल्पना है कि बंसी का निर्माण कैसे हुआ है। हाँ। बोले कुबेर के घर में एक बांस उगे तो बंसी की नापो कटाए लगी थी। काटी महेश ने छाटी गणेश ने तो प्रदेश ने आय के तान भरी थी। नारद ने आय के अनुच्छेद करो तो वशिष्ठ ने आय के शुद्ध करी थी। राधे ने ताही और चुराई लो 9 लाख की कीमत की बंसुरी थी। ऐसी बंसी कितने देवताओं ने मिलकर के बंसी का निर्माण किया है। बंसी बज रही है। अब जैसे ही बंसी बज रही है गोपिकाओं की हालत बड़ी दयनीय हो रही है। लेखक की कल्पना है और कितना बढ़िया लेखक ने अलंकार गीत में भर दिया है। बदुरिया कि बाजी गानी बाजी द्वारे खोल धाई बाजी।
जय